श्री गुरुभ्यो नमः। मैं नरेश एक बार फिर बुद्ध चरित महाकाव्य की परीक्षा दृष्टि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एचटेट दिसंबर 2025 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं हर रोज सायं 8:30 बजे। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया ज्वाइन करें, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पीडीएफ नोट्स के लिए उस लिंक में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बुद्ध चरित का जो परिचय है उसकी बात करें तो सबसे पहले इसके कवि का नाम है, वो है अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक महाकाव्य की रचना की है। काव्य विधा ये महाकाव्य है, और इसमें कुल सर्ग मिलते हैं वो 28 सर्ग हैं। उपजीव्य ग्रंथ ललित विस्त्र बौद्ध ग्रंथ है। लंकावतार सूत्र नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, वो इसका क्या है, उपजीव्य ग्रंथ है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या देखें तो 2137 श्लोक हैं। यह श्लोक संख्या बुद्ध चरित के अनुवादक पंडित रामचंद्र दास शास्त्री जी के द्वारा लिखित टीका से दिया गया है। कहीं पर यह श्लोक संख्या 2148 भी मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात जो 18 सर्ग हैं, तो कह रहे हैं कि 14 सर्ग ही मिलते हैं। ठीक है, कुल सर्ग कितने हैं, 28। अब संप्रति कितने प्राप्त हैं, 14 ही है। तो 14 सर्गों के नाम है, तो आप ये श्लोक याद कर सकते हैं। बुद्ध जन्म विहारश्च संवेग स्त्री निवारणम निष्क्रम छंदकम तप्तुम प्रवेशश्च विलापनम कुमारान्वेषणम बिंबम काम निंदा च दर्शनम काम विजय बुद्धत्व प्राप्ति सर्गा 14। तो ये 14 सर्ग हैं। तो बुद्ध चरित महाकाव्य में 28 सर्ग थे, किंतु वर्तमान में 14 सर्ग ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तिब्बती और चीनी भाषाओं में किए गए इस ग्रंथ के अनुवाद में 28 सर्ग दिखाई देते हैं। संस्कृत में प्राप्त होने वाले सर्गों के नाम हैं बुद्ध जन्म, अंतःपुर विहार, विहार से, और संवेग उत्पत्ति, संवेग से संवेगोत्पत्ति, और स्त्री से स्त्री निवारण, और निष्क्रम से अभिनिष्क्रमण, और छंदकम से छंदक विसर्जन, और तप्तुम से तपोवन प्रवेश और प्रवेश, और अंतःपुर विलाप से विलापनम, और इसके पश्चात कुमारान्वेषणम, तो कुमारान्वेषण, और बिंबिसार, बिंब से बिंबिसार, काम निंदा से काम निंदा, और दर्शनम से अरादर्शन। ठीक है, इसके पश्चात काम विजय, और फिर बुद्धत्व प्राप्ति। इस प्रकार से 14 सर्ग हैं वो इसमें मिलते हैं। कुल सर्गों की संख्या 28 है। कौन सी भाषा में, चिन्नी और तिब्बती में। तो इस ग्रंथ का अनुवाद है वो मिलता है हमें 14 सर्ग। इसके पश्चात इस ग्रंथ की जो रीति है वो वैदर्भी रीति है, गुण प्रसाद है और माधुर्य गुण है। छंद की बात करें तो उपजाति छंद है, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, वंशस्थ, शिखरणी आदि छंद है इस ग्रंथ में। ठीक है, इसके पश्चात अलंकार की बात करें, उपमा के साथ अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास और वक्रोक्ति और एकावली अलंकारों का प्रयोग है। मुख्य या प्रधान रस देखें तो शांत रस है। गौण रस देखें तो वात्सल्य, करुण और अद्भुत है। ठीक है, इस ग्रंथ में। इसके पश्चात बात करें हम बुद्ध चरित नाम की जो सार्थकता है, नाम कैसे पड़ा, तो इस महाकाव्य में संपूर्ण 28 सर्गों में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है, इसीलिए इस महाकाव्य का नाम बुद्ध चरित रखा गया है। बुद्धस्य चरितम अस्मिन इति बुद्ध चरितम बहुव्रीहि समास करेंगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा। इसके पश्चात बात करें नायक हैं इसके, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ जिनका नाम है। बुद्ध चरित संस्कृत अंश केवल 14 सर्गों तक ही प्राप्त होता है। ठीक है, संस्कृत अंश केवल कितने सर्गों का मिलता है, 14 ही सर्गों का मिलता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके पश्चात हम बात करें तो बुद्ध चरित का जो मंगलाचरण है वो क्या है, इक्ष्वाकुवंशारण सम प्रसूत प्रमे प्रेमा करश्चंद्र इव प्रजानाम
साकेषु शाकल्य गुणाधिवास शुद्धोदनो रा शुद्धोदनाख्यो नृपतिर्बभूव। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये कौन सा छंद है? उपजाति छंद में है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। उपजाति छंद में है ये। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या है? इक्ष्वाकुवंशारण सम प्रसूत प्रेमा करश्चंद्र इव प्रजानाम साक्येषु शाकल्य गुणादिवाश शुद्धो धनाख्यो नृपतिर्बभूव। ये प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। ठीक है, अनुवाद क्या है? इक्ष्वाकु वंश रूपी सागर में उत्पन्न प्रजाजनों के लिए चंद्रमा के समान प्रेम की राशिभूत संपूर्ण गुणों के निवास स्थान सुधोधन नाम के एक शाक्य कुल में राजा हुए। ठीक है, किस नाम के राजा हुए? शाक सुधोधन नाम के। ठीक है, तो ये प्रथम श्लोक में ही है, ये ध्यान रखेंगे कि किस सबसे प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है। ये भी पूछा जाए तो सुधोधन नाम के। विशेष जम्बू द्वीप के समस्त राजकुलों में शाक्य कुल ही दोष रहित है, अतः वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्यों? क्योंकि मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले हम देखते हैं नमस्कारात्मक। ठीक है, दूसरा आशीर्वादात्मक, तीसरा है वस्तु निर्देश। इनमें क्या होता है? नमस्कारात्मक मतलब किसी भी देवता को नमस्कार किया जाए, और आशीर्वादात्मक किसी से आशीर्वाद की कामना की जाए। वस्तु निर्देश मतलब कथा वस्तु का सीधा वर्णन किया जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम? वस्तु निर्देशात्मक मतलब सीधी कथा वस्तु का प्रयोग कर दिया जाए पहले ही श्लोक में या किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? हम वस्तु निर्देश कहेंगे। इसके पश्चात हम बात करें, अगला है इंद्रवज्रा छंद। रूपक अलंकार का प्रयोग है। बुद्ध चरित्र के प्रमुख पात्रों का चरित्र है। शुद्धोदन बुद्ध के पिता हैं, माया बुद्ध की माँ है, यशोधरा बुद्ध की पत्नी है, राहुल बुद्ध का पुत्र है, ये ध्यान रखेंगे। और अशित एक मुनि है, भविष्यवेत्ता मतलब भविष्य को जानने वाला। छंदक एक सेवक है, कंथक एक बुद्ध का घोड़े का नाम क्या है? कंथक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अराड एक ऋषि है जिन्होंने बुद्ध की संख्य की शिक्षा दी थी। किसको? बुद्ध को संख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। तो ये था बुद्ध चरित्र के पात्रों का परिचय। इसके पश्चात बात करते हैं हम प्रमुख सूक्तियां। तो क्या है? सत्वा निभम दो हदमाननंती। ठीक है, अर्थात माया सुद्धोधन से कहती है गर्भ के अनुसार ही दोहद गर्भ की इच्छा होती है, ऐसा माना जाता है। सत्वा निभम दो हदमानमंती मग्रस्य दुखे जगतो हिताय। भावार्थ क्या है? यह बुद्ध के विषय में कहा गया है कि दुख से पीड़ित विश्व के हित के लिए उनका जन्म हुआ है। भूपेशुराजेत यथा प्रकाशो सर्वे सुरवेर विभाति। ठीक है, प्रथम सर्ग के 35वें श्लोक में कहते हैं बुद्ध के लिए कहा गया है कि यह संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर सब राजाओं के ऊपर उसी तरह सुशोभित होगा जिस प्रकार ग्रहों के ऊपर सूर्य का प्रकाश। इसके पश्चात है, इसके पश्चात कहते हैं अगले सूक्त नंबर 4 है गुणा ही सर्वा प्रभवन्ति हेतो निदर्शनान्यत्र ननो विबोध। भावार्थ क्या है? सब प्रकार के गुण किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। उद्यान भूमो हि कुतो रतिर में जरा भये चेतांसी जर्तमाने। ठीक है, तो भावार्थ क्या है? सिद्धार्थ सारथी से कहते हैं कि जरा भय चिंता से रहते हुए मुझे उद्यान भूमि में सुख कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रमुख सूक्तियां थी, तो इसको देखते हैं हम। ये सूक्तियां थी, और इस प्रकार से हमारे इस बुद्ध चरित ग्रंथ का जो सामान्य परिचय था वो मैंने आपके सामने रखा।
तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो पसंद आई तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।